नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में मैं लेके आया हूँ फिर 10th क्लास संस्कृत। चलिए, तो संस्कृत में मैं बता रहा था वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड के दृष्टि से। तो 12 चैप्टर पूरा कर दिए थे। आज 13 चैप्टर में हम लोग हिल गए हैं, यानी 13 चैप्टर में क्रॉस कर गए हैं। तो 13 चैप्टर पढ़ना है क्या? विश्व शांति। यानी इस चैप्टर में यही बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में शांति रहने से क्या फायदा होती है। तो चलिए, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगी वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। कह रहा है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चरित्रण किया गया है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो ये अशांति का चित्रण किया गया है। किसका? अशांति का। चलिए, दूसरे नंबर प्रश्न कर रहा है कि देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है। यानी देशों के बीच जब झगड़ा हो जाता है तो शांत करने के लिए कौन सा संस्था है? तो ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दो देशों में अगर लड़ाई होती है, एक संगठन बनाया गया है विश्व स्तरीय देशों में, तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय सार्वभौमिक अशांति है। सार्वभौमिक अशांति है दुख का विषय। यानी पूरे देश में अगर अशांति फैल जाता है तो दुख का विषय तो होता ही है। जैसे लड़ाई हो जाएंगे, विश्व युद्ध हो जाएंगे तो अशांति का माहौल हो जाएंगे, वहां पे क्या होगा? दुख का विषय आ जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न पे कह रहा है असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष करता है। यानी एक दूसरे में, मतलब द्वेष मनो क्या करता है? द्वेष मनो एक दूसरे के लिए लड़ना, जलन करना, देख के क्या होना? जलना। यानी क्या करता है? द्वेष पैदा कर देता है। अहिंसुता पढ़ो, अहिंसा कौन पैदा करता है? ऐसे ही पढ़ सकता है, आदमी में अहिंसा। तो कौन द्वेष करता है? देख के जलन करना, किसी को लड़ा देना। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति मानवता को क्या कर रही है? तो विनाश कर रही है। एक मनुष्य का मानवता जो होता है, मानवता को मार रही है, विनाश कर रही है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न कर रहा है किसके बिना ज्ञान भर जाता है? किसके बिना ज्ञान भर जाता है? सॉरी गाइस, यानी बोल रहा है किसके बिना ज्ञान भर स्वरूप है। क्या है? ज्ञान भर स्वरूप है। तो ये क्या कह रहा है? व्यवहार के बिना। क्या है? अगर आदमी का व्यवहार अगर अच्छा नहीं रहा तो क्या है? ज्ञान क्या है? भार के स्वरूप हो जाता है। भार के स्वरूप होता है। किसके बिना ज्ञान जो है भार के स्वरूप होता है? तो व्यवहार। अगर व्यवहार अच्छा नहीं है तो ज्ञान भारी जैसा लगता है। चलिए, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रिया के बिना क्या भार है? यानी क्रिया के बिना अगर मैं क्रिया नहीं करूं तो हम पे क्या भार आ जाएगी? तो ये क्या है? धन, दौलत, सम्मान, ज्ञान।
क्रिया के बिना ज्ञान, अगर हम क्रिया नहीं करेंगे तो ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा। तो ही कह रहा है ज्ञान के बिना क्या है, भार आ जाता है क्रिया पर। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है विश्व शांति का कौन काल माना जाता है। विश्व शांति का कौन काल माना जाता है। तो ये है सूर्योदय काल माना जाता है। विश्व शांति का सूर्योदय काल की मतलब सूर्य उग रहा है डूब रहा है, यानी समझो देश में कुछ नहीं हो रहा है तो क्या कहेंगे, विश्व शांति, यानी सभी का सूर्योदय हो रहा है। चलिए 9th प्रश्न क्या कह रहा है, वैर को कौन बढ़ाता है। तो वैर को स्वार्थ बढ़ाता है। मनुष्य में जब स्वार्थ हो जाता है तो ही अहिंसा कर देता है, वैर कर देता है। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानवता के विनाश भय किससे है। मानवता के विनाश और भय किससे है। तो मानवता का विनाश और भय किससे है, अस्त्र से है। अस्त्र से मानवता, मानव का अपना मानवता विनाश और भय किससे है, अस्त्र से है। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं। तो ये शांति शीत युद्ध चल रहे हैं, शीत युद्ध। अनेक राज्यों में जब परस्पर क्या चल रहे हैं तो शीत युद्ध चल रहे हैं। करा क्या बलपूर्वक निवारण है, क्या बलपूर्वक निवारणीय है। बलपूर्वक जो है निवारणीय है तो कहता है क्या, तो यह है स्वार्थ पदेश, यानी आदमी का स्वार्थ जो है वो क्या है, बलपूर्वक निवारणीय है। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है अशांति के कारण कितने हैं। तो अशांति के कारण 2 है। कौन कौन, द्वेष करना और दूसरे से देखकर जलना। द्वेष पैदा करना क्या, एक दूसरे को लड़ा देना और दूसरे के देख के जलना। तो 2 है अशांति के कारण। चलिए 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है। तो ये शांति का माना जाता है। अगर देश में अगर शांति है तो मूल तत्व मानेंगे। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है अशांति पढ़ो। अशांति सागर के तट के बीच कौन स्थित है। अशांति सागर के तट में उस पे किनारे तट के बीच कौन स्थित है। तो ये संसार स्थित है, संसार। चलिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उदर चरित्र वाले क्या मानते हैं, यानी सफा विचार वाले, सफा सोच वाले, साफ सुथरा सोच वाले, यानी वही कह रहा है उदर चरित्र वाले क्या मानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी अच्छे वसुधैव कुटुंबकम माने सभी अच्छे से रहें। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।